गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल श्वेता टॉयलेट यूनिवर्स। तो आज है हमारा घर का फर्स्ट डे, एक्चुअली फर्स्ट डे किचन रिनोवेशन, हाउस रिनोवेशन, क्योंकि हमारे इस घर को हो चुके हैं 7 to 8 ईयर्स हो चुके हैं और इस घर में अभी तक हमने मतलब कुछ काम नहीं कराया। तो यहाँ की देखो किचन बिल्कुल हो चुकी है ख़राब, और यहाँ पे ये पूरा किचन मतलब सब कुछ ख़राब हो चुका है। तो आज फर्स्ट डे ऑफ किचन रिनोवेशन है। तो यहाँ पे अभी ये नीचे का सब सामान इन लोगों ने हटा दिया है और यहाँ पे वो लोग अभी चले गए हैं इसका मेजरमेंट वगैरह करके, क्योंकि सब बिल्कुल ना ख़राब हो चुका था। प्रेस कंट्रोल वगैरह भी करा लिया था बट कुछ सही नहीं हो पा रहा है। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं क्लीनिंग। श्लोक लगा हुआ है। श्लोक क्या कर रहे हो तुम? श्लोक श्लोक सफाई कर रहा है। श्लोक ना हेल्प करने में लगा हुआ है, हम सबकी श्लोक हेल्प कर रहा है। और पूरा सब मैंने ना सुबह बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिया था, सारे पोट वगैरह क्लीन कर दिए थे। यहाँ पे सब गंदे हो चुके हैं और जो सारा सामान रखा है वो इधर रखा हुआ है ना, पूरा किचन का दिखाती, पूरा किचन का देखो सारा ना सामान इधर रखा हुआ है। तो छोटे घर में इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि कहाँ सामान एडजस्ट करो। बच्चों की कल की तो छुट्टी है, अम्बेडकर जयंती है एक्चुअली। अब उन्होंने बोला कि 1 मंथ में सब कुछ हो जाएगा, पूरा किचन रिनोवेट होना है और वो गेट वगैरह भी सब ख़राब हो रहे हैं, तो वो सब भी होना इधर ऐसे ना, ये सब गेट वगैरह ये सब ख़राब हो रहे हैं, तो वो सब लोगों ने उन्होंने किया है। तो और पेंट वगैरह भी होगा, तो उन लोगों ने बोला कि 1 मंथ लगेगा। और 1 मंथ में कैसे हो पाएगा पता नहीं। अभी जस्ट वो लोग चेक करके चले गए, तो सारे घर में धूल डस्ट मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो अभी हम जस्ट एक क्लीनिंग कर रहे हैं, उधर से भी क्लीनिंग चल रही है। अब वो बोल के गए कि हम 2 दिन बाद आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, क्योंकि वो सारा सामान वगैरह सब उसमें आके लगेगा। तो एक्चुअली छोटे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गाइस मतलब कितना मुश्किल है ना, मतलब फील हो रहा है कि जब हम 8 साल होने वाले हैं एक्चुअली जून में हमें, जब हम यहाँ पे आए थे 8 साल पहले, तो फुल्ली रिनोवेटेड घर, मतलब एक्चुअली न्यू घर था। जब हमने 2 BHK का घर लिया था, यहाँ पे सब कुछ अच्छा था। और अब मतलब 8 साल हो गए तो हमने मतलब कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि बच्चे छोटे तो कुछ हो नहीं। बट अब सारा घर ऐसा हो गया ना कि वो गंदा सब ऐसा बहुत अजीब सा लग रहा है। वॉल ख़राब हो गई है, सब कुछ ख़राब हो गया। प्रेस कंट्रोल भी कराए तो सारा घर ना अजीब सा हो गया, वुड वगैरह भी सब ख़राब हो गई है। तो अलमीरा वगैरह ये सब तो सही है, लेकिन जो गेट है वगैरह वो सब तो वो चले गए हैं। और मैं फाइनली यहाँ पे आ गई हूँ किचन की सफाई करने, क्योंकि ना वो सीमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। तो मैं ना पानी ले के ना यहाँ पे सारे में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि सीमेंट पे जरा सा भी हाथ लग रहा है नीचे वहाँ पे, तो उससे सारे बर्तन वगैरह सब गंदे हो गए। क्योंकि जो सुबह क्लीन किए थे तो सब पे पानी तो डालना ही पड़ेगा। वो आएंगे 2 दिन बाद, भैया जो आएंगे वो 2 दिन बाद आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पे सूखेगा सब जो निकाला है यहाँ पे। तो मैं सारे में यहाँ पे पानी डाल के क्लीन कर रही हूँ। नीचे जब वो वहाँ पे वो सामान निकाल के गए थे, वो भी वहाँ पे भी सीमेंट हो रहा है और कीड़ा वगैरह चल रहा है। तो उसको भी यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सब क्लीन करके पानी डाल के सारे में पानी से क्लीन करना पड़ेगा। यही चीज़ उन्होंने बोली है कि 2-3 दिन सूखेगी, उसके बाद वो ना अपनी शॉप पे मतलब सामान बना लेंगे यहाँ का। हमने उनसे बोला कि घर पे तो नहीं बन पाएगा, आप वहाँ पे बना लेना और यहाँ पे ला के लगा देना। तो वो वही, तो बस यहाँ पे अब पानी से क्लीन होगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं। क्योंकि घर में ना इतना धुआं, मतलब वो डस्ट वाली हो रहा है, इतना डस्ट हो रहा है घर में, सारे में धूल में, वो सांस में भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है लेने में। क्योंकि वो जो सामान निकला था ना वो 2 दिन बाद आएंगे, तो खाना तो बनाना है ना, तो इसलिए अभी मैंने यहाँ सारे में पानी वगैरह करके ऐसे क्लीनिंग करी थी। तो उसके बाद को ये ड्रॉर ना सब ऐसे निकला था, तो अभी हमने ना यहाँ पे सेट कर दिया, क्योंकि बाहर वाला जो रूम है बेड का वो पूरा ख़राब हो रहा था। तो इतने गंदे घर में नहीं रह सकते, तो हम ना इसमें रखा। तो ये सब ना मुझे डेली ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब ना अभी ऐसे सामान लगा दिया है इस तरीके से। किसमें? इसके अंदर भरना है? नहीं, ये सॉल्ट है, बेकिंग जब केक बनाते हैं उसके लिए सॉल्ट, इसमें रखो इसको। तो अभी ये देखो बच्चे भी ना लगे पड़े हैं काम, सब श्लोक भी कर रहा है, तो मैंने वही तो बोला बेकिंग वाला नमक है ये, इसमें रख दो इसको। तो ऐसे एडजस्ट हो गया ये सारा सामान किचन का। और अभी बहुत सारा टाइम हो गया, अभी तो 2 घंटा और लगेगा घर की सफाई करने। और ये काम ना हमें डेली ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये परसों को यहाँ से ये सामान ना फिर हटना है, फिर से हटेंगे, क्योंकि यहाँ पे शायद वो आगे लगेंगे 2 या 3 दिन में जब भी आएंगे। अभी हमने वॉश करके सारे में यहाँ पे ना सामान लगा दिया है। तो फाइनली अभी किचन का लुक ये है फर्स्ट डे।
तो फाइनली मैं आ गई रूम में, रूम की डस्टिंग करने, क्योंकि सब बहुत गंदा हो रहा है। मैं गंदे घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती, चाहे मुझे डेली करना पड़े। तो मैं जल्दी से अब आ गई किचन की क्लीनिंग करके। मुझे अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेडरूम की क्लीनिंग, क्योंकि मुझे वो डेली करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं रह सकती। एक बीमारी मान लो, कुछ भी मान लो, मुझे क्लीनिंग करनी है, वो मैं नहीं रह सकती हूँ गंदे घर में। तो मैं यहाँ पर पूरा बस मेरा बेड क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये बेडरूम है जिसमें मेन बेडरूम है, इसमें हम सोते हैं। और यहाँ पर बस मेरा हो गया, ये रूम भी क्लीन होगा। उसके बाद बाहर बस जाना है मुझे ड्राइंग रूम में, वो क्लीन करना है। फाइनली हो गया रूम क्लीन। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अब चलते हैं, चलो बाहर ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम की डस्टिंग करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आ गई ड्राइंग रूम में। टीवी पे ना पर्दा सा डाला हुआ, ऐसे चादर डाली हुई, क्योंकि टीवी पे कुछ भी लग जाता है तो उसका वो ख़राब हो जाता है। अंदर शोकेस भी मतलब बंद था, फिर भी इसमें इतनी डस्ट चली गई, हद से ज़्यादा डस्ट चली गई। तो वो मैं सब यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। मुझे पता है डेली होगा, बट मैं डेली ही क्लीन करूँगी, क्योंकि डेली ही गंदा होना है, तो डेली क्लीन करना है, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब देखते हैं, वो बोल के तो गए हैं कि 2 दिन बाद आएंगे, इतने सब कुछ सूखेगा। तो यहाँ पे बस मैं ड्राइंग रूम क्लीन कर रही हूँ। चली हुई ड्राइंग रूम की क्लीनिंग। उन भैया ने ना यहाँ पे कर्टेन भी उतरवा दिया, तो मैंने कहा कर्टेन बाद में डालेंगे। तो बस मैं यहाँ पे कर्टेन फोल्ड कर रही थी कि सारे घर के कर्टेन उतार देते। तो अभी ये मेरे को ये 2 कर्टेन ये भी टंग रहे हैं किचन की साइड, ये भी उतारने। तो मैं इनसे बोल रही वाले कर्टेन भी उतार दो। बस यहाँ पे कर्टेन उतार के इनको भी रखना है। फाइनली ड्राइंग रूम का भी बस क्लीन हो ही गया है। हटो बेटा। तो यहाँ पे सब कुछ गाइस लोग ने बिल्कुल नहीं माना, बहुत हेल्प कर रहा है और पोछा लगा रहा है सारे घर में। तो चलिए चलते हैं तीसरे रूम में। यहाँ पे मैं आ गई थर्ड रूम में। अब यहाँ की क्लीनिंग करनी है, बस अब ये रह रहा है और बाहर की बालकनी रह रही है, सब हो गया है फाइनली, बस डन हो गया। इतनी सफाई कर रहे थे, अब बेडरूम की हुई है, ड्राइंग रूम की हुई है, किचन की हो गई। इस वाले रूम की मैं सफाई करने आई हूँ, सेकंड रूम की, फिर बालकनी है बाहर, मतलब फिर बालकनी है, देखो उधर, फिर वहाँ की सफाई करनी है। और मुझे ना भी कपड़े धोने की ना मशीन भी लगानी है। और इस बीच ही वो पेंटर अंकल भी आ गए, वो उनको किचन वाले अंकल लेके आ गए हैं कि क्योंकि वो चौखट का जो हटा के गए जो ख़राब हो रही थी, कि वहाँ पे पेंट होना है, उसके ऊपर फिर वो चौखट लगेगी। अब ये देखो सारी इतनी मतलब मेहनत करी है, वो दोबारा वेस्ट होगी। पर बस मैं जल्दी से मोप कर रही हूँ, क्योंकि मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, वो दोबारा गंदा होना ही है। हमारा पोपट हो चुका है, और हमारा बिल्कुल पोपट हो चुका है, काम तमाम हो चुका है, जो बट बोलते हैं ना वो हो गया यार, कि लो इतनी मेहनत करी सफाई में और सब खराब हो गया। पता नहीं दोबारा अब नहीं करेंगे, बस नहा के निकलेंगे, खाना भी खाएंगे, क्योंकि 3 बज चुके हैं सफाई करते करते। अब 1 घंटे बाद वो अंकल दोबारा आएंगे, तब मैं 1 घंटे का हमारे पास टाइम है कि हम नहा लें और खाना खा लें। 1 घंटे बाद दोबारा रीस्टार्ट होगा। चलो लगते हैं फिर से सफाई। लास्ट फाइनल लुक आज का डे 1 का क्लीन हो गया घर। और अब पता नहीं अभी थोड़ी देर में कितना गंदा होने वाला है दोबारा। ये देखो ड्राइंग रूम भी पूरा क्लीन। पर टीवी पे एक्चुअली चादर डाली, क्योंकि उसको कुछ भी लगे तो टीवी खराब हो जाएगा। अभी उनकी वो आ चुका है सामान, कुछ जो भी काम होगा, पता नहीं मुझे क्या काम होगा, तो वो सामान आ चुका है। पुट्टी वगैरह कुछ बोल रहे थे, वो सब भरा जाएगा। तो इधर देखो ये सब क्लीन हो गया, पूरा ड्राइंग रूम क्लीन हो चुका है। फाइनली नहाने जाना, 3:30 हो चुके हैं, 3:30। और फिर खाना तो मैंने बना के रखा, तो 4 बज जाएंगे अभी खाना खाने में। नहा के एक किचन का सामान मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे सारा नहाने जाओ। ये पूरा क्लीन किचन का लुक फाइनल। और ये फाइनली ये रूम सुबह देखा था ना आपने, बेड कैसा हो रहा था, पूरा रूम क्लीन हो गया है। और श्लोक ने आज बहुत ज़्यादा हेल्प की। श्लोक ने ना पूरे घर में मॉप किया है, तो पूरा क्लीन हो चुका। सो नहा के आ गई हूँ, हम सब नहा लिया है, घर पूरा क्लीन हो गया, मैंने आपको दिखाई दिया। तो फाइनली बच्चों ने भी खा लिया है खाना, बस मैं रह गई। ये अभी श्लोक अभी तक भी खाना खा रहा है, इसको कितनी देर होगी, क्योंकि टीवी चल रहा था, तो मैंने इसका टीवी ऑफ करा। अब ये जब खाना खाएगा, इधर बस अब मुझे खाना खाने जाना है। इधर ये देखो भगवान जी भी नहा लिए, भगवान जी को भी फ्लावर चढ़ा दिए, बस मैं भी पूजा करूँगी। तो फाइनली हो गया सब काम 4 बजे तक। अब देखते हैं डे 2 कैसा रहता है। तो ये करते हैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। और मैं आपसे मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, घर के रिनोवेशन की डे बाय डे मैं आपको शेयर करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।